हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेक्चर 4। लेक्चर 4 के मेन कंटेंट्स रहेंगे टोकन्स, वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है टोकन। टोकन इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या जो अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है। दैट इज मीनिंगफुल, और ये मीनिंगफुल होता है इंटरप्रेटर के लिए। इंटरप्रेटर उसको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। 5 कैटेगरीज में टोकन्स को डिवाइड किया गया पाइथन के अंदर। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स नेम ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट और फंक्शन या मॉड्यूल। किसी भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का नेम होगा या किसी फंक्शन या मॉड्यूल का नेम होगा, वो अपने आप में आइडेंटिफायर कहलाएगा। आइडेंटिफायर, द पाइथन आइडेंटिफायर इज मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, और आइडेंटिफायर किसी कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से और अंडरस्कोर। इनको यूज करके हम क्या बनाते हैं, आइडेंटिफायर्स। जैसे एग्जांपल लिया हमने A10, ये एक आइडेंटिफायर है अपने आप में। इंडिया _75, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। AB, ये भी एक आइडेंटिफायर है। और अंडरस्कोर स्टूड कॉम, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। रोल अंडरस्कोर नंबर, ये भी आइडेंटिफायर है। क्योंकि यदि आपकी किसी भी दो वर्ड में स्पेस होता है तो वो स्पेस एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए अपने आप में हमने यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज किया है। रोल अंडरस्कोर नंबर, यदि रोल नंबर में स्पेस नहीं है तो स्पेस एक्सेप्ट नहीं होगा प्रोग्रामिंग में। ये था अंडरस्कोर स्टूड, इंडिया _75, A10, AB, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के आइडेंटिफायर आप डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं दोज वर्ड आर रिजर्व मीनिंग, जिनके मीनिंग पहले से रिजर्व होते हैं, वो अपने आप में कीवर्ड कहलाते हैं। ये रिजर्व वर्ड कहलाएंगे। इनके अपने स्पेशल मीनिंग होते हैं जिनकी सेंस और मीनिंग फिक्स होती है। इनके हम डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में तो इनके मीनिंग वही काउंट होंगे जो पहले से पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर फिक्स है। इंटरप्रेटर उसी मीनिंग को काउंट करेगा और इसलिए इनको कीवर्ड कहा जाता है। कीवर्ड ऑलवेज स्मॉल लेटर में होते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होंगे। नो कीवर्ड कैन बी यूज एज आइडेंटिफायर, कोई भी कीवर्ड एज आइडेंटिफायर या वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल के लिए कीवर्ड है जैसे हमारे पास यहाँ पर व्हाइल, एलिफ, एल्स, प्रिंट फंक्शन, इस टाइप के आपके कीवर्ड होते हैं जिनके मीनिंग पहले से फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है लिटरल इज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू। जो लिटरल है वो अपने आप में फिक्स वैल्यू है, न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल दोनों टाइप की हो सकती है। इट कॉल्ड है लिटरल। इट कैन बी डिफाइन एज ए नंबर, ये जब डिफाइन करते हैं कोई नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या कोई भी अदर डाटा टाइप रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल है 99, ये अपने आप में एक होल नंबर है। 16.5 एक फ्लोटिंग नंबर है। ए ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है और @ एक स्पेशल कैरेक्टर है। नन ये आपका एक कीवर्ड है। तो ये दी ज्यादा लिटरल जिनकी वैल्यू फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ऑपरेटर। ऑपरेटर आर दो सिंबल दैट टेक एक्शन ऑन ऑपरेंड, जो ऑपरेंड पर एक्शन लेते हैं। ऑपरेंड मींस वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स पर। तो इसके लिए स्पेशल सिंबल्स हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेटर्स को शो किया एग्जांपल में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट, डिवीजन, एक्सेट्रा, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसके अलावा रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेलिमिटर्स। डेलिमिटर आर दो सिंबल दैट यूज एज ए सेपरेटर, जो प्रोग्रामिंग में एज ए सेपरेटर यूज किए जा सकते हैं, उनको कहा जाता है डेलिमिटर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल है डेलिमिटर्स के, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, दी ज्यादा सेपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल इज ए लाइक ए कंटेनर, जस्ट लाइक ए कंटेनर है। कंटेनर जैसे किसी भी मटेरियल को होल्ड करता है, तो वेरिएबल हमारा वैल्यू स्टोर करता है और वैल्यू स्टोर करने के बाद उसकी जो एक्सेस है उसको एक्सेस करके हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल इन पाइथन नेम इज रेफर। वेरिएबल क्या है पाइथन में, एक नेम है जो रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, उसकी पोजीशन को, लोकेशन को। लोकेशन मीन्स पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो होगी, जो मेमोरी एड्रेस होगा उसको रेफर करेगा पाइथन के अंदर वेरिएबल। ये कह रहा था आपका
वेरिएबल इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, इसमें थ्री टाइप्स की कंपोनेंट है। फर्स्ट है वैल्यू, इट रिप्रेजेंट एनी नंबर, जो कोई भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देगी। वैल्यू में नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फ्लोटिंग पॉइंट या स्ट्रिंग हो सकता है। तो कोई भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, दैट इज वैल्यू, न्यूमेरिकल, फ्लोटिंग पॉइंट या अल्फाबेटिक। टू असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, हम कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये आपका एग्जांपल z इक्वल टू 25, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दिया जेड को। अब जेड जो रेफर करेगा इस 25 का जो स्टोरेज है लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन होगा, उसको रेफर करेगा, दैट इज वेरिएबल कहलाएगा वो। और ये 25 एक अपने आप में वैल्यू कहलाएगी और जेड एक वेरिएबल बन जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका आइडेंटिटी, इट रेफर टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो इसके एड्रेस को स्पेशल रेफर करता है वो अपने आप में आइडेंटिटी कहलाएगी। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन डज नॉट चेंज, और मेमोरी की जो लोकेशन होती है वो एक बार असाइन जो वेरिएबल होता है उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होता, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रिट्रीव एड्रेस, उसका एड्रेस रिट्रीव कराने के लिए, हमें शो करने के लिए फंक्शन की यूज पर जरूरत होती है, फंक्शन का यूज करना होता है, और फंक्शन का नाम है आईडी फंक्शन। ये आईडी और यहाँ वेरिएबल नेम, इनके हमने जेड लिया था तो यहाँ जेड लिखेंगे, तो जेड का मेमोरी लोकेशन होगा, जो मेमोरी में एड्रेस होगा वो आपका स्टोर है, जहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगा। ये था आपका वेरिएबल, उसका फर्स्ट कंपोनेंट वैल्यू आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका टाइप। यहाँ फिर से एक और एग्जांपल है किसका, इंट x इक्वल टू 20, 20 वैल्यू असाइन किया है, ये भी एक वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है। आईडी एक फंक्शन है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एड्रेस ऑफ x। एग्जाम्पल एड्रेस दिया है यहाँ पर, मानो ये आपका एड्रेस था जहाँ पर मेमोरी लोकेशन थी, ये मेमोरी लोकेशन का नंबर आपके सामने आ जाएगा, और ये ऑलवेज बाइनरी में ही होता है, 0 या 1 के अंदर, अदर कोई वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होती मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को ही अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट है उसका टाइप, टाइप में उसका डेटा टाइप क्या है, वी आर नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, पाइथन की जो डिक्लेरेशन है वो एक्सप्लिसिटली रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अंदर ऑटोमेटिक टाइप भी होता है। और ऑटो टाइप मीन्स जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग पाइथन में डेटा टाइप एक्सेप्ट हो जाता है, वो कहलाता है ऑटो टाइप ऑफ वेरिएबल। जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पाइथन ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू, उसको डेटा टाइप एलोकेट कर देती है, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो कहलाएगा टाइप ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पर y इक्वल टू 50 लिया हमने, तो y की वैल्यू जो 50 है, 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, होल नंबर है, तो जैसे इसके टाइप एक फंक्शन है, ये टाइप के अंदर इनकेस आप y जो वेरिएबल है इसको पास करेंगे तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप शो हो जाएगा, डेटा टाइप होगा इसका इंटीजर, क्योंकि 50 है, न्यूमेरिकल है और होल नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट टाइप है आपके पास डायनामिक टाइप। डायनामिक टाइप मीन्स डायनामिक वेरिएबल रेफर टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल मल्टीपल टाइम, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसकी वैल्यू को मल्टीपल टाइम में चेंजेस कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं, दैट इज डायनामिक वेरिएबल कहलाता है वो, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ए फीचर ऑफ पाइथन दैट अलाउ यू टू रीडिफाइन ए वेरिएबल, तो ये डायनामिक टाइप हमारे वेरिएबल को रीडिफाइन की परमिशन या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है x इक्वल टू 10, x एक वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर अलॉट की है, असाइन की है। टाइप में x को चेक करेंगे, टाइप एक फंक्शन है जो उसका टाइप बताएगा, तो ये इंटीजर शो करेगा। x इक्वल टू 5.5 हमने रीडिफाइन कर दिया है, अब टाइप से के थ्रू x की वैल्यू शो करेंगे, यहाँ पर टाइप शो होगा तो उसका फ्लोट हो जाएगा टाइप, क्योंकि पॉइंटिंग वैल्यू है। सेम हमने x को यहाँ एक और वैल्यू असाइन कर दी है, अल्फाबेटिक एज ए स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, तो जब इसके टाइप फंक्शन के साथ x को पास करेंगे, x के इनसाइड टाइप के इनसाइड x को पास करेंगे तो इसका टाइप शो कर देगा स्ट्रिंग। तो ये डिफरेंट टाइप की वैल्यू असाइन हो रही है, ये कहलाता है आपका डायनामिक टाइप ऑफ वेरिएबल, जिसके वेरिएबल को की वैल्यू को रीडिफाइन करके उसका डाटा टाइप मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स और स्टैटिक टाइप वेरिएबल। फिक्स मीन जिसकी वैल्यू में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेयर करने के बाद, ये एक्सप्लिसिट टाइप में डिक्लेयर करना होता है, और इसको जैसे ही डिफाइन कर देंगे फर्स्ट टाइम जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी फिक्स हो जाएगी, उसके टाइप में फिर चेंजेस नहीं आएगा, ये कहलाता है स्टैटिक टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पर इंट x है, फिर से लिया हमने x वेरिएबल है, इंटीजर टाइप, इसकी वैल्यू दी है 25, प्रिंट कराएंगे टाइप, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से टाइप फंक्शन का यूज किया, x एज ए पैरामीटर पास हो गया,
तो ये आपका इंटीजर शो हो जाएगा। इनकेस हम फिर से यहाँ रीडिफाइन करेंगे x इक्वल टू 5.5, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही प्रिंट फंक्शन के इनसाइड आपने टाइप फंक्शन दिया, ये दोनों फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन, x को पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो इसको टाइप एरर आ जाएगा क्योंकि ये डेटा टाइप है, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जो डिक्लेयर किया है इसको इंट डिक्लेयर किया था, अब इसमें मॉडिफाई नहीं होगा, ये स्टैटिक टाइप बन गया है। सेम इसको अल्फाबेटिक वैल्यू देंगे तो यहाँ भी आपका सेम प्रॉब्लम आएगी, एरर शो करेगा टाइप के अंदर और यहाँ पर टाइप एरर आ जाएगी। जबकि डायनामिक में इससे कंपेरिजन में देखिए हमने यहाँ पर किया था, यहाँ x की वैल्यू थी, जो x को कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया था, ये ऑटो टाइप था, वैल्यू के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो रहा था, 10 दिया था इंटीजर हो गया, और यहाँ पर टाइप डिक्लेयर किया इंटीजर शो हुआ। फिर हमने रीडिफाइन कर दिया x को, पॉइंटिंग वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, फिर ये फ्लोटिंग हो गया शो आपके सामने, फिर हमने उसको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी तो स्ट्रिंग शो होगा। ये होता है डायनामिक टाइप जिसमें हम रीडिफाइन कर सकते हैं, और ये है आपका फिक्स टाइप जिसमें आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, ये स्टैटिक डेटा टाइप या फिक्स डेटा टाइप कहलाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।